हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पांडे विदाउट अ वाई। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस काफी ज्यादा न्यूज में है, बहुत ज्यादा हेडलाइंस में है। सो इस वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा इस बार उन्होंने कौन सा धमाका करा है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा लाइमलाइट में है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम समझने की कोशिश करेंगे कि एज इन्वेस्टर्स हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए और क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए। तो देखिए, जो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा वो किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं होगी। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या अपने खुद की रिसर्च से बता रहा हूं। तो देखिए, आप में से जो लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे या जो लोग न्यूज़पेपर या न्यूज फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस काफी ज्यादा न्यूज में था। इसका क्या रीजन था? इसका रीजन ये था कि इन्होंने अभी 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि डेट कैटेगरी की थी वो लॉन्च करी थी और इनको बहुत ही अच्छा रिसेप्शन मिला था मार्केट से। इन्होंने करीब 17,800 करोड़ फंड्स उठाए थे मार्केट से इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। काफी छोटे, काफी कम टाइम में इन्होंने इतने फंड्स उठाए, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो करीब करीब 90 प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया इनकी स्कीम्स में, 67,000 प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया इनकी स्कीम्स में। जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि इन्हें इतने फंड्स मिले, ये इंडिया की टॉप 15 एएमसीज में आ गए बाय डेट एसेट अंडर मैनेजमेंट। आउट ऑफ 47 एएमसीज ये टॉप 15 में ऑलरेडी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आ गए। सो अब अगेन इन्होंने ऐसा क्या किया जो ये फिर से न्यूज में है। देखिए, अभी 3 डेट फंड की स्कीम्स लॉन्च हुई, ठीक है, और इतने कम टाइम में आप देखिए कितना फास्ट टर्न अराउंड टाइम है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब कितनी तेज है। इतने छोटे पीरियड में इनको 5 इंडेक्स फंड्स लॉन्च करने का अप्रूवल मिल गया सेबी से। सो इन 5 इंडेक्स फंड में क्या है कि 4 आपके इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स हैं और एक आपका डेट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है। ये हमें जानना पहले तो बहुत जरूरी है। अगर हम स्कीम्स के नाम की बात करें तो पहली स्कीम है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। दूसरे स्कीम का नाम है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तीसरा आपका जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। चौथा है आपका जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। और जो पांचवा डेट कैटेगरी का है उसका नाम है निफ्टी 8 to 13 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जीसेक इंडेक्स फंड। तो अब आप पहले तो ये समझना है इंपॉर्टेंस इसकी इतनी ज्यादा, वैसे मैंने पहले बताया टाइम फैक्टर है आपका कि कितना जल्दी इन्होंने सब लॉन्च किया। और पहली स्कीम्स की तरह ये सारे देखिए डायरेक्ट प्लान्स रहेंगे, मतलब कहने का ये रेगुलर प्लान्स बेचेंगे ही नहीं। मतलब इन्होंने बीच के जो ब्रोकर्स हैं, मिडिल मैन है, सबको एलिमिनेट कर दिया ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉस्ट पास ऑन हो वो कम पास ऑन हो। तो ये पहली इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि डेट वाले में भी था, म्यूचुअल फंड्स उन्होंने लॉन्च किए थे, और इसमें भी वही सेम कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 500 रुपए से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो अगर आप लमसम करना चाह रहे हो। अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हो तो अगेन फिर 500 रुपए का मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है और उसके बाद आप एक एक रुपए के मल्टीपल्स में ऐड करते जा सकते हो। अब देखिए, पहले आपको बहुत ज्यादा न्यूज आई होंगी, देखिए आपने थंबनेल भी देखोगे लोगों के वीडियो में कि 1 रुपए की एसआईपी हो रही है, 1 रुपए की। देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो एसआईपी हुई है अभी वो ऐसा है कि पहले आपको 500 लगाना, उसके बाद एक एक रुपए बढ़ा के आप लगा सकते हो। तो ये एक्चुअल न्यूज है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज ये है कि ये एक्विजिशन मार्केट को अक्वायर बहुत तेजी से करना चाह रहे हैं, मतलब अपनी जो रीच है बहुत तेज मार्केट में फैलाना चाह रहे हैं। कैसे हमको ये पता चलता है? ऑलरेडी एक न्यूज आ रही है कि इस ईयर के एंड तक ये मार्केट में 12 म्यूचुअल फंड स्कीम्स लाने का प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, अभी तो मैंने आपके साथ एक ओवरव्यू शेयर कर दिया कि हमको क्या क्या न्यूज मिली है, कहां से पता चला है, क्या पता चला, ये आपके साथ कोई भी शेयर कर सकता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस न्यूज का हम कैसे यूज करें एज इन्वेस्टर्स, हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो देखिए, फिलहाल के लिए अभी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि जियो ब्लैक रॉक को 5 नए इंडेक्स फंड्स लॉन्च करने का अप्रूवल मिल चुका है। तो अब ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे 2 इंडेक्स फंड्स पकड़ूंगा जिनका नाम है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ताकि हम आसानी से थोड़ा समझ सके। बाकी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमें पहले समझना है कि ये जो 2 इंडेक्स फंड्स हैं, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स, ये दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स हैं। अब अगला क्वेश्चन ये होगा, लार्ज कैप कैटेगरी क्या है? देखिए, लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो इंडिया की
टॉप 100 कंपनीज है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका टॉप 100 में, मतलब जो टॉप 100 बड़ी कंपनीज है इंडिया की, उनको हम लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। तो ये तो क्लियर है। तो देखिए अब हम थोड़ा इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक ने इंडेक्स फंड्स रिलीज किए हैं, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। तो ये दोनों ही इंडेक्स फंड एक इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं। कौन से इंडेक्सेस को? निफ्टी 50 इंडेक्स, जैसा नाम में भी है फंड के, और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, राइट। तो अब हम समझ लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स आखिर में है क्या। देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स बना होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनी से। मैंने अभी आपको 100 कंपनीज बताई जिनको हम लार्ज कैप बोलते हैं, उनमें से जो टॉप 50 कंपनीज होती है उनसे आपका निफ्टी 50 इंडेक्स बना होता है। नाम में भी देखिए 50 है, तो फर्स्ट नंबर से लेकर के जो 50th रैंक की कंपनी इन टर्म्स ऑफ साइज, उनसे ये निफ्टी 50 इंडेक्स बना होता है। वैसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की अगर हम बात करें, ये बना होता है 51st रैंक की कंपनी से लेकर के 100th रैंक की कंपनी तक। यानी कि ये जो दो इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, ये 100 कंपनीज है जो लार्ज कैप, उन सबको कवर करते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक ने इंडेक्स फंड्स निकाले, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसमें पैसा इन्वेस्ट ही करें, मतलब हमें पहले समझना चाहिए कि हमारे पास और ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फंड में पैसे लगाने को हम पैसिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं। आप, यह मैं आगे बताऊंगा क्यों। दूसरा तरीका भी है आपके पास, इन 100 कंपनीज जो मैंने आपको बताई, टॉप 100 कंपनीज, उनमें पैसा इन्वेस्ट करने का आपके पास एक दूसरा तरीका भी है इंडेक्स इन्वेस्टिंग के अलावा। उसको हम बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग। काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस एक्टिव फंड्स भी आपको ऑफर करते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज समझ लेते हैं। जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगाते हो, इसका मतलब क्या हुआ? लेट से निफ्टी 50 का जो फंड मैनेजर है उसको आपने 100 रुपए दिए अपने लगाने के लिए। तो जो निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज है, यानी टॉप 50 कंपनियां जो भी हैं, उसकी मजबूरी है फंड मैनेजर की उन सारी 50 कंपनी में वो पैसा लगाए, और उसी प्रोपोर्शन में लगाए जिसमें वो इंडेक्स का पार्ट है। मतलब लेट अस से रिलायंस अगर 10% उस इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट है, तो वो 100 रुपए में से 10 रुपए आपके फंड मैनेजर को रिलायंस में लगाना है। लेट अस से एचडीएफसी बैंक 8% बनाता है उसका, तो जो 100 रुपए आपने अपने इंडेक्स फंड मैनेजर को दिए, उसमें 8 रुपए, क्योंकि 8% एचडीएफसी बैंक है, 8 रुपए उसको एचडीएफसी बैंक में लगाने। सेम फॉर निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑल्सो, जो बाकी की 50 कंपनियां हैं 51st से 100 तक, अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड मैनेजर को पैसा लगा रहे हो तो उसको भी उन सारी कंपनीज में पैसा लगाना है, और उसी प्रपोर्शन में जिसमें वो उस इंडेक्स का पार्ट है। लेट अस से फॉर एग्जांपल निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक कंपनी है एक्स, वो 5% उस इंडेक्स का पार्ट बनाती है। तो अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड मैनेजर को 100 रुपए दोगे, तो 100 में से 5 रुपए उसको उस कंपनी एक्स में लगाना है, और बाकी सारी कंपनी जो 50 कंपनी उनमें भी लगाना है उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में वो उस इंडेक्स का पार्ट है। तो ये तो हो गई इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इंडेक्स इन्वेस्टिंग को हम पैसिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फंड मैनेजर को यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जिस तरीके से इंडेक्स बना है, जिस कंपनीज का बना है, उस कंपनीज का जो भी प्रोपोर्शन है, उसी प्रोपोर्शन में उसे पैसा डाल देना। तो ये इंडेक्स फंड जियो ने लॉन्च किए। जियो ने एक्टिव फंड लॉन्च नहीं किए, जिसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। तो देखिए ये 100 कंपनीज में एक तरीका तो पैसा लगाने का है इंडेक्स के थ्रू, ये दो फंड्स बताएं। दूसरा तरीका है एक्टिवली मैनेज फंड के थ्रू पैसा लगाने का। मतलब अब एक्टिव फंड का जो मैनेजर होगा, यानी एक्टिव लार्ज कैप फंड का जो मैनेजर होगा, उसके पास ऑप्शन है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां 100 हैं, तो वो चाहे तो किसी भी 100 कंपनी में लगा दे। मतलब 100 कंपनीज में से वो किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोपोर्शन में लगा दे, उसके ऊपर छूट है। आपने लेटेस्ट से उसको 100 रुपया दिया, तो वो क्या करेगा? वो चाहे रिलायंस में लगाए ना लगाए, चाहे किसी कंपनी में लगाए, जो 100 कंपनियां उसमें से हो सकता है वो 5 में लगाए, 10 में लगाए, उसके ऊपर है कि कितने कहां पैसा लगाए वो। तो बेसिकली फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज है, वो कितना टैलेंटेड है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। इंडेक्स में सीधा साधा है कि जो आपका मार्केट जैसा रिटर्न देगा, जैसा इंडेक्स रिटर्न देगा, वैसे ही आपका इंडेक्स फंड भी रिटर्न देगा। इसलिए इंडेक्स वाले को हम पैसिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं, जहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना फंड मैनेजर को। बट एक्टिवली मैनेज फंड जो होते हैं लार्ज कैप इस केस में, उसमें फंड मैनेजर को अपना दिमाग लगाना है, अपनी एक्सपर्टीज लगानी है। तो अब देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन। अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में जाओ, इंडिया की सबसे बड़ी 100 कंपनीज में जाओ, तो आप या तो इंडेक्स के थ्रू लगा सकते हो पैसा, निफ्टी 50 हो चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50, या फिर आप एक लार्ज कैप फंड उठा लो जहां पे फंड मैनेजर इन 100 में अपने हिसाब से लगाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है
कि अब जियो ब्लैक रॉक ने तो केवल इंडेक्स फंड लॉन्च किए लार्ज कैप कैटेगरी के, तो आपको इसमें अगर लगाना है तो आपको एटलीस्ट कंपेयर तो करना होगा ना कि एक्टिवली मैनेज फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। तो देखिए क्या देखा गया है, नॉर्मली लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड जो होता है उसको एक्टिवली मैनेज फंड बहुत अच्छे से बीट नहीं कर पाता, और रिसेंट ईयर्स में इंडेक्स फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो अगर मैं होता तो मैं एक बार को सोच सकता था कि अगर जियो ब्लैक रॉक ने इस टाइप के फंड्स लॉन्च किए हैं तो मैं इनमें पैसा लगा सकता हूँ, रादर देन एक्टिवली मैनेज फंड में पैसा लगाने की। एक चीज मैं और बताऊं, मैं नॉर्मली न्यू फंड्स में पैसा नहीं लगाता हूँ, बाय द वे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, बाकी आपका पैसा है, आप डिसाइड कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ जिन फंड्स का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो काफी टाइम से चल रहे हो, उनमें पैसा लगाओ। बट लेकिन क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बन रहा है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो लार्ज कैप कैटेगरी में एक्टिवली मैनेज फंड के ऊपर आप इसको प्रेफर कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं मिड कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड में। सो जियो ब्लैक रॉक ने यहां भी लॉन्च किया है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। अब देखिए मिड कैप इंडेक्स फंड कौन कौन सी कंपनीज को कवर करेगा। पहले 100 तो लार्ज कैप हो गई, जो हमने इसके बारे में हमने अभी बात करी। आगे की 100 से लेकर 250th कंपनी, यानी जो 150 कंपनीज है, ये मिड कैप कंपनीज है। मतलब जो लार्ज कैप कंपनीज थी पहले से 100, उतनी बड़ी नहीं है ये कंपनीज, थोड़ी छोटी कंपनीज है। सो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, जो इसका इंडेक्स फंड है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जो जियो ब्लैक रॉक ने रिलीज किया है, वहां पे अगर फंड मैनेजर आपका पैसा लगाता है तो वो इन सारी 150 कंपनीज में उसको पैसा लगाना ही लगाना है, और उसी प्रोपोर्शन में लगाना है जिस प्रोपोर्शन में इंडेक्स का पार्ट है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में भी देखा था, अगर लेट से कोई कंपनी ए है, वो इन 150 कंपनीज में से एक है, और लेट से वो 2% पार्ट बनाती है इस पूरे इंडेक्स का, तो अगर आप 100 रुपए देते हो इस इंडेक्स फंड मैनेजर को मिड कैप के, तो उसको आपका 2 रुपए कंपनी ए में लगाना है, और इसी तरीके से बाकी सारी 150 कंपनी में जिस प्रोपोर्शन में वो है उसी प्रोपोर्शन में पैसा लगाना है। अब सेम चीज जैसा हमने पहले केस में देखी थी, यहां पे भी मिड कैप में भी आपके पास एक्टिव मैनेज फंड का, एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड का ऑप्शन होता है। वहां पे फंड मैनेजर के पास अगेन छूट होती है कि इन 150 कंपनीज में ये कहीं लगाए, कैसे लगाए, उसकी मर्जी है। ठीक है, रिटर्न वो कैसे लाएगा वो उसकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो अब मिड कैप कैटेगरी में क्या देखा गया है कि आप अगर थोड़ा एक्टिवली ट्रैक कर सकते हो, मतलब ये तो देखिए इंडेक्स वाली तो पैसिव इन्वेस्टिंग है, इसमें आपको बहुत ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है, फंड मैनेजर को भी बहुत पैसा नहीं देना आपको, क्योंकि उसका दिमाग नहीं लग रहा है, इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। बट वहां पे अगर आप फंड अच्छे से ट्रैक करो, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा ट्रैक करने का कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या चल रहा है, तो कई केसेस में ये जो एक्टिव फंड है ये बीट कर देता है इंडेक्स को। जैसा लार्ज कैप केस में था, एक्टिवली मैनेज फंड नहीं बीट कर पा रहे थे काफी केसेस में, यहाँ पे बीट कर लेते हैं। तो अगर आप अच्छे से ट्रैक कर सको तो अगेन आपके ऊपर है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ट्रैक कर सकते हो अपना एक्टिवली मैनेज फंड, तो आप वहां पैसा लगा सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ इंडेक्स फंड में भी मिड कैप कैटेगरी के पैसा लगा सकते हो। अगेन मैं प्रेफर करता हूं जो थोड़े टाइम टेस्टेड फंड्स हो, जो काफी टाइम से मार्केट में हो, तो शायद मैं ना लगाऊं, क्योंकि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि आपका पैसा है, हो सकता है आपको ट्रस्ट भी हो फंड में, तो आप सोच सकते हो इस बारे में। मतलब एक्टिवली मैनेज फंड में आप लगा सकते हो पैसा अगर चाहो, अगर आप टाइम है आपके पास, इसमें भी आप लगा सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अमाउंट। अब हम फाइनल कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि है स्मॉल कैप कैटेगरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी देखें तो अगेन जियो ब्लैक रॉक ने क्या किया है कि इसमें भी उन्होंने अपना स्मॉल कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड निकाला है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। अब देखिए स्मॉल कैप थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे? ऑल्दो यहाँ पे जो कंपनीज है इंडेक्स में, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, 250 कंपनीज का इंडेक्स होता है। मतलब 150 से, यानी 250 से लेके 500 तक, क्योंकि लार्ज कैप 1 से 100 था, मिड कैप 101 से आपका 250, ये 251 से 500 कंपनी जो होती हैं, यानी और छोटी कंपनी थोड़ा मिड कैप से, लार्ज कैप सबसे बड़ी थी, मिड कैप उससे छोटी, स्मॉल कैप और छोटी, तो उन 250 कंपनीज का ये इंडेक्स होता है। अब देखिए होता क्या है, स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो एक्टिवली मैनेज फंड होता है स्मॉल कैप कैटेगरी का, उसके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। मतलब
250 के ऑनवर्ड जितनी कंपनीज है इंडिया में, जितनी 1000, 5,000 जितनी भी, वो सब स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। तो वहां पे इंडेक्स फंड में देखिए स्मॉल कैप के फंड मैनेजर की मजबूरी है कि ये 250 कंपनीज में ही लगाए, यानी 250 फर्स्ट से 500 कंपनी में उसको लगाना ही लगाना है पैसा, उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में वो कंपनियां हैं उस इंडेक्स का पार्ट। लेकिन जो एक्टिव फंड मैनेजर है उसके पास ऑप्शन है कि वो 250 नहीं, वो कितनी हजारों कंपनी में लगाए, जो भी इंडिया की छोटी कंपनी है। तो डिपेंडिंग ऑन द फंड मैनेजर्स एक्सपर्टीज, अगर वो बढ़िया फंड मैनेजर है तो उसके पास इतने सारे ऑप्शन हो सकता है कोई छोटी कंपनी हो वो उसको आइडेंटिफाई कर ले कि आगे उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है बड़े होने का, जो इन 250 में ना आती हो सकता है ऐसी कंपनी, तो उसके पास वहां लगा पैसा लगाने का ऑप्शन है। लेकिन इस वाले इंडेक्स फंड वाले के पास ऑप्शन नहीं है। तो स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज फंड में देखिए आपको बहुत ज्यादा रिटर्न भी मिल सकते हैं, बहुत अच्छे भी मिल सकते हैं, और नई कंपनी चली तो कम भी होंगे रिटर्न। तो मैंने एटलीस्ट जो देखा है, मैं प्रेफर करता हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्टिवली मैनेज फंड में पैसा लगाना, क्योंकि आपके पास इतनी चॉइस है, आपके फंड मैनेजर के पास इतनी कंपनीज में से चूज करने की चॉइस है। तो अगेन आपके हिसाब से आपको जैसा सही लगे, मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं। तो मैं अगर होता तो एटलीस्ट मैं कोशिश करता पहले तो कि थोड़ा टाइम टेस्टेड फंड हो, थोड़ा टाइम पुराना फंड हो, मतलब 15-20 साल करे हो मार्केट में पहले, तो तब लगाता मैं। और अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में ये कंडीशन मीट होती है तो फिर मैं कोशिश करता एक्टिवली मैनेज फंड में पैसा लगाने का, और इंडेक्स फंड में जो जियो ब्लैकरॉक ने रिलीज किया उसमें पैसा नहीं लगाने का। तो अज्यूमिंग कि मैं अपने को अगर रखूं, अगर टाइम काफी हो चुका होता है इस फंड को, तो मैं इंडेक्स फंड में लार्ज कैप कैटेगरी यानी निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में पैसा लगाता। मिड कैप में मैं, क्योंकि मैं एटलीस्ट थोड़ा टाइम दे सकता हूं, तो मैं कोशिश करता एक्टिवली मैनेज फंड में लगाने का, इंडेक्स फंड में नहीं लगाने का। स्मॉल कैप में भी मैं इंडेक्स फंड में नहीं लगाता पैसा। और एक और जो लास्ट इनका इंडेक्स फंड था निफ्टी 8 to 13 ईयर जी सेक फंड, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाएगा, इसमें आपका क्या है, क्रेडिट रिस्क तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रिस्क जरूर हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू था, जितने भी सारे फंड्स हैं उनके बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने काफी हद तक कवर किया है कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती है, एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होती है, और इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे यूज करें। सो ये आपको आज का वीडियो कैसा लगा? काफी डिटेल्ड वीडियो था, मुझे लगता नहीं इतनी आसानी से आपको किसी ने समझाया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।